और तुहाडे सामने शोरकोट दा मनिया तनिया साउंड और उसे बस्ती दा मनिया तनिया खतीब अल्लामा हाफिज मोहम्मद काशिफ रजा कादरी साहब। नारा तकबीर। ऐज नहीं यार, ऐज नहीं, हाथ बुलंद करके ज़ौक़ बढ़ाओ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारम चार यारम ताबा औलादे अली मज़हब हनफियम दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए वो से आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाओ जलाले मोहम्मदस्त उस्मान ज़िया शमाए जमाले मोहम्मदस्त हैदर बहार बादे खिसाले मोहम्मदस्त। हमारे शोरकोट की पहचान शाहिद साउंड सिस्टम और उन्हीं के रिश्तेदार हमारी बस्ती के मुकीम शाहिद फ्रेश फ्लावर, दोनों अपनी अपनी खिदमत से इन्होंने महफ़िल को चार चांद लगा दिए हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिश काविश और बानियाने महफ़िल जिन्होंने ख़र्चा किया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और बड़ी मोहब्बत वाले हमारे अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना खुदा बख्श देड़वी साहब हमारी बड़ी मोहब्बत वाले हैं। उन्होंने हुक्म किया और मेरे उस्ताद जो यहाँ के नकीब महफ़िल हैं किबला इमरान सैफ़ी साहब, तो मैं बिला तमहीद यहीं से बात शुरू कर लूँगा। जितना इन्होंने टाइम दिया बस उसी के मुताबिक। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर का ज़माना था, आप परेशान हो गए। मैंने हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के साथ हज़रत का नाम लगा दिया। तो मेरे भाइयों, ये आज के हुक्मरान का नाम नहीं है, ये आज का हुक्मरान का नाम नहीं है, ये पिछले दौर का है, जिनके बारे में इकबाल कहता है दी अज़ाने। उन्होंने इतनी फतूहात की थी ना, तो इकबाल फरमाते हैं, इकबाल खिराजे तहसीन पेश करती हैं। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और आज के हुक्मरान के बारे में इकबाल कहते हैं, कल्ब में सोच नहीं, कल्ब में सोच नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, वाज में तुम न सारा हो तो तमन्नुन में नहूर, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए जाओ। ये आज के मुसलमान हैं। तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम से बात शुरू कर रहा था। ये मेरे मुरब्बी हैं, मेरे उस्ताद हैं। तो औरंगजेब आलमगीर बादशाह के पास एक दिन एक मदारी आया। उसने कहा, बादशाह मैं शक्ल तब्दील करने का हुलिया रखता हूँ, फन रखता हूँ, और मैं ऐसा तब्दील करता हूँ कि लोग पहचान नहीं सकते। आम लोग तो क्या, मैं तुझे भी चैलेंज करता हूँ, बादशाह तू भी मुझे नहीं पहचान सकता। मैं वाक़े को क्लोज करता हुआ आपको सुनाता जाऊं कि उसने काफी हरबे हमजाए। कभी बावर्ची की शक्ल में आया, कभी जनाब फौजी की शक्ल में आया, और हर बार औरंगजेब आलमगीर बादशाह उसे पहचानता रहा। लेकिन एक बार बादशाह कहीं जा रहा था जंग की गर्ज से, तो रास्ते में एक पीर साहब बैठे थे। तो बादशाह कहने लगा, जनाब नेक काम के लिए जा रहा है, पीर साहब से दुआ करवाते जाए। ये आज मौत पड़ी है कि जनाब मोहम्मद नवाज देड़वी साहब के मज़ार पर, उनके दर पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पहले के बादशाह भी पीरों वलियों को मानते थे। तो आप दुआ करवाने के लिए गए, तो जब दुआ करवा कर वापस हटने लगे तो नजराने के तौर पर पीर साहब को चंद पैसे दिए। जब वापस पलटने लगे तो वो पीर साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा, बादशाह आज तूने नहीं पहचाना। बादशाह परेशान, ये कौन है? उसने वो पगड़ी जुब्बा कुब्बा उतारा और कहा, बादशाह मैं वही हूं जिसने तुझे चैलेंज किया था। आज मैं चैलेंज जीत गया हूं और मेरी तेरे से शर्त थी, अगर मैं चैलेंज जीत जाऊं तो जो मांगूंगा वही देना।
जो मांगूंगा वही देना। बादशाह नेक तो उसने कहा वादे का पाबंद था, आज के जैसों का तो नहीं था। तो उसने कहा मांगो। उसने कहा बादशाह इस वक्त अगर कोई कीमती चीज है तो तेरे ताज में लगे कीमती मोती हैं, मुझे अपने ये मोती और ताज दे दो। बादशाह ने अपना ताज उतारा और उस फरेबी के कदमों में रख दिया। बादशाह फिर वापस लौटने लगा तो वो रोने लग गया। उसने कहा बादशाह ये अपना ताज, ये अपनी मोती वापस ले जा। उसने कहा तूने इतने जतन किए और आज जब तेरी मुराद पूरी हुई है तो मुझे ये वापस कर रहा है। उसने कहा बादशाह मुझे अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं रही, मुझे एक बात समझ आ गई है, अगर मैं ये पगड़ी, ये जनाब आला, ये रसूलुल्लाह की चादर, ये जुब्बा कुब्बा, ये नकली पहना है तो बादशाह का जनाब आला ताज मेरे कदमों में आ गया है। अगर मैं असल का रसूलुल्लाह का गुलाम होता तो क्या क्या मेरे कदमों में होता। और ये बात मैंने इकबाल से पूछी। मैंने कहा इकबाल ये बात हक क्या सच है? वैसे ये बात आला हजरत ने लिखी है और आला हजरत ये आला हजरत के बारे हमारी आंखें बंद हैं। अगर हम आला हजरत को छोड़ दें तो हम सीधा ये कहेंगे कि हमने जन्नत का रास्ता छोड़ दिया। आला हजरत ये लिखने के बाद कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं मेरा अदब, फरिश्ते भी करते हैं मेरा अदब। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं फिदा उन पे होकर ये मनसा मिला। और इकबाल बोले इकबाल आदे ना तुसी मेरी कबर ते फुल चिरागा ना लाना, मैं शहीद इश्क नबी हूँ, मेरी लहद पर शम्मा कमर जलेगी, जलाकर खुद लाएंगे फरिश्ते चिराग खुर्शीद से जला। और बात जो मैंने इकबाल से पूछी कि ये सच है तो इकबाल फरमाते हैं आबे हवा अदम में खंजर तलब, अजदहाने ऐदहाने कोसर तलब, संगे अस्वद अजदरे बुतखाना खा, नाफाए मुश्किल सगे दीवाना खा, सोजे इश्कल दानिशे हाजिर मजोए, कैफे हक राजी जाम में काफिर मुझोए। इकबाल आदे ने मुमकिन नहीं होए तेनू तलवार दी धार नाल जिंदगी मिल जाए, ए भी मुमकिन है कि झल्ले कुत्ते कोलू तेनू कस्तूरी दी खुशबू आ जाए, ए भी मुमकिन है कि बुत खाने चू तेनू कोई पकीजा पत्थर मिल जाए, ए भी मुमकिन है कि सांप दे मुंह चू जहर दी बजाए तेनू मिठा शरबत मिल जाए। लेकिन इकबाल फरमाते हैं सोज़ इश्क़ दानिश हाजिर मौजूद कैफे हक राजी जाम में काफिर मौजूद। इकबाल आदा कदी भी 2 नंबर पीर 2 नंबर मुल्ला कदी तेनू इस बंदे को लू कदी इश्क रसूल नहीं मिलेगा। मैं क्या इकबाल कहंदे को मिलेगा? इकबाल आदा उस बाबे को मिलेगा जिहड़ा फैजाबाद बह के याद आ रहा सितम कर इधर आ हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर। कमाल है, कमाल है। अल्लाह मेरी हाजिरी को कबूल